8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 11। आज की क्लास में हम आकलन 11 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 50 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 11, इसमें पहला सवाल है, नीचे दी गई पूर्णांक संख्याओं का परवर्ती पूर्णांक लिखिए। परवर्ती यानी ठीक बाद वाला, यानी एक जोड़ करके हमें पूर्णांक लिखना है। क है 6, 6 का परवर्ती होगा 7, -4, -4 का परवर्ती होगा -3, -15 का -14, 18 का 19, -2 का -1। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा सवाल है, नीचे दी गई पूर्णांक संख्याओं का पूर्ववर्ती पूर्णांक लिखें। पूर्व यानी पहले वाला, यानी हमें एक कम करके लिखना है। क है 11, 11 का पूर्ववर्ती होगा 10, -20, -20 का होगा -21, -7 का -8, 48 का 47, 6 का 5। ये थे पूर्ववर्ती पूर्णांक। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा सवाल है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित करें। ये जो संख्या रेखा है इस पे हमें ये पूर्णांक दर्शाना है, 2, -4, -10, 13। चलिए विद्यार्थियों, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो संख्या रेखा का जो अंतराल हो वह बराबर बराबर लेना है और ये आ जाए उतना, इनका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे 0, हम बराबर अंतराल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार से। इधर -1, अंतराल बराबर रखना है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14। इस प्रकार से ये संख्या रेखा बनी। अब इसमें देखिए हमें ये दर्शाना है, हमें दर्शाना है 2, 0 के बाद 1, 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, -4, 0 से -1, -2, -3, -4 यहाँ लिखेंगे। -10 देखिए इधर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, यहाँ पे -10, यहाँ था -4, यहाँ था 2। अब 13 इस तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये रहा 13। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों को दर्शाया। अब बाकी के पूर्णांक भी यहाँ इस संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। चलिए अगला है चौथा, -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखे। -40 से बड़े 5 पूर्णांक यानी दाएं ओर वाले कोई भी 5 पूर्णांक हम लिख सकते हैं। देखिए -40 के दाएं ओर यानी बड़ा, -39, -38, -37, -36, -35, तो ये इससे बड़े पूर्णांक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5,
दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। ये इनके तुलना करके सत्य या असत्य है इसमें लिखना है। क है -0 डिग्री सेल्सियस शून्य से -20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। -0 डिग्री सेल्सियस शून्य से -20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, ये कथन असत्य है। ख है -5 से 1 बड़ा है, बिल्कुल -5 से 1 बड़ा है, क्योंकि -5 से जो 1 है वह दाएं ओर आता है, तो ये बड़ा है, यह सत्य है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा पहले फिर बड़ा, इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखना है। देखिए क में -59, 35, -72, -24, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? -72, ये सबसे पहले लिखेंगे -72। इससे बड़ा -59, -59, इससे बड़ा -24, इससे बड़ा 35। इस प्रकार से हमने ये बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ख, पूर्णांक दे रखे 40, -70, -12, 89, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक है -70, तो लिखेंगे -70। इससे बड़ा है -12, इससे बड़ा है 40, इससे बड़ा है 89, ये हमने बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में लिखा। अगला है ग, -21, 15, -43, 28, तो सबसे छोटा पूर्णांक -43, इससे बड़ा -21, इससे बड़ा 15, इससे बड़ा 28। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इन पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, बड़े से छोटा क्रम। चलिए क है -9, 25, 75, -86। अब इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 75, तो हम ये लिखेंगे 75। इससे छोटा 25, इससे छोटा -9, इससे छोटा -86। इस प्रकार से हमने घटते क्रम या अवरोही क्रम में पूर्णांकों को लिखा। अगला है ग, ख, इसमें है 28, -30, 4, -18, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 28, तो हम ये लिखेंगे 28। इससे छोटा 4, इससे छोटा -18, इससे छोटा -30। तो इस प्रकार से हमने इन पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखा या अवरोही क्रम में लिखा। अगला है ग, -33, -23, -14, 15, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक है 15, 15 से छोटा -14, -14 छोटा -23, -23 छोटा -33। इस प्रकार से हमने इन पूर्णांकों को घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हमने आकलन 11 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ करके हल कीजिए और पाठ्य पुस्तक में से और भी इससे जुड़े हुए जो सवाल हों उन्हें आप अधिक से अधिक हल कीजिए और समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।